इसलिए है क्योंकि आप जैसे पढ़े लिखे काबिल पत्रकार सवाल नहीं दलाली कर रहे हैं, और दलाल पत्रकारों की तीन दवाई जूता चप्पल और कुटाई। विष्णु के अवतार पे ही चर्चा किया जाए। विष्णु भगवान जो थे वो हमेशा लक्ष्मी जी को साथ में रखते थे। क्या नरेंद्र मोदी जी यशोदा बहन को हमेशा साथ में रखते हैं? ये एक अहम सवाल है, इसका आप जवाब दे दीजिए। ये तो देश हित में त्याग है ना जी। आप देश के हो या नहीं हो? आप किस देश के हो? बोलिए, आप किस देश के हो? भारत के हो। आपने नरेंद्र मोदी से कहा था कि अपनी पत्नी का परित्याग कर दो? आपने कहा था भाई? नहीं, बिल्कुल। तो फिर किसने कह दिया मोदी जी से? एक चीज बताइए, जो अपनी पत्नी का सगा नहीं हुआ वो देशवासियों का सगा होने वाला नहीं है। के आगे जाके फोटो तो खिंचवा रहे हैं। मन ना रंगावे जोगी कपड़ा। तो बाइक उठा देने से न कोई पत्रकार हो जाता है, छत्र छाया में आ जाने से न कोई भगवान हो जाता है। और गोदी मीडिया का ये सब दलाली करना बंद कर दीजिए आप लोग, ज्यादा बेटर रहेगा। क्या तो नेशनल पत्रकार को गोदी मीडिया बार बार बोल रहे हैं? नहीं, नेशनल मीडिया जो है वो तो दलाल मीडिया है। और आप लोग अगर वास्तविक मुद्दों पर दलाली करता है इस मीडिया है? कौन? 1 2 3 तो यहीं पे 3 4 हो, यही लोग दलाली करते हो। पहली बात मैंने पूछा, राहुल गांधी पे आपने सवाल पूछा, हमने जवाब दिया। जब आप लोगों से सवाल पूछा जाता है, सवाल कौन सा पूछे हो? कौन सा सवाल पूछते हो आप? सवाल कौन सा पूछते हो? सवाल कौन सा पूछते हो? सवाल तो पूछो भाई। हम यही जनता जान रही है, देख रही है। हाँ, यही बोले हो। अब आप वाटर करेंगे तो फिर कैसे सवाल करेंगे? तो सवाल करो ना। आपको रटा के भेजा गया। ए भैया, एक होता है कि तोता को रटाया जाता है, टुर्र 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 क्या करता है, और अगर बीच में बोल दो ना तो तोता कंफ्यूज हो जाता है। तो ऐसे ही तोता रट के आया है संघ के संघी भारतीय जनता पार्टी की प्रयोगशाला से। किसी पार्टी से नहीं, जितना पढ़ाया गया है उतना ही बोल रहे हैं, उससे आगे कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। जवाब नहीं दे पा रहे हैं। नहीं, मैं जवाब दे रहा हूँ, आप मुझसे सवाल पूछोगे ना। वही पूछ, क्या पूछ रहे हो? सवाल तो पूछो भाई। मैं सवाल पूछ क्या सवाल पूछ रहे हो? जिस प्रकार की छवि बनी है कांग्रेस की, एक शांति पार्टी है, एक गांधी के विचारों पर चलने वाली पार्टी है, गांधी के मानने वाली पार्टी। बिल्कुल। लेकिन स्टेज पर चढ़कर राहुल गांधी खुले मंच से पनौती बोल रहे हैं, सारी पब्लिक हंस रही है। अपने देश के सम्मानित प्रधानमंत्री को इस तरह से जलील करना अच्छा लगता है? अच्छा, मनमोहन सिंह क्या सम्मानित नहीं थे? बिल्कुल थे ना। तो मोहन क्यों बोला जाता था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोला करते थे कि नहीं बोला करते थे? हाँ, मत कीजिए, जवाब दीजिए। आप में बीजेपी में फिर अंतर क्या है? बहुत अंतर है भाई, बहुत अंतर है। वो हमेशा उग्रता का काम किया करता है। बीजेपी वाला हमेशा झूठ बोलने का काम करता है, हमेशा तानाशाही करने का काम करता है। और आप बता दीजिए कांग्रेस क्या? कांग्रेस हमेशा किसानों की बात करने वाली पार्टी है, हमेशा शोषित वंचित अल्पसंख्यकों की बात करने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी किनकी बात करती है? किसानों के हित की बात करते हैं। हाँ, किसानों के हित की बात करते हैं। आपको पता होगा कि किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़वा दी थी इन्हीं की सरकार में। 3 काले कानून थोपे गए थे साहब की सरकार में। किसानों की बात करने वाले हैं। SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों की बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले। किसकी बात करते हैं? अडानी की और अंबानी की। और अगर कुछ बच गया तो जैसा की राष्ट्रपति बना दी है आदिवासी महिला की। इससे पहले कोई महिला राष्ट्रपति थी नहीं आदिवासी में। एक चीज बताइए, आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बना दिया, हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन आदिवासी उस महिला को कितना हको अधिकार मिल रहा है, इसका जवाब आप दीजिए। कितना अधिकार उसे मिल रहा है? मंदिर में उसको पूजा नहीं करने दिया जाता है। भागिए मत, कैमरे से सामने आइए। राम मंदिर में फीता उसी का कटवाया जाएगा। अच्छा, जब यहाँ पे संसद भवन बना उसमें बुलाया ही नहीं गया राम मंदिर। एक चीज बताइए कि जब जगन्नाथपुरी में गई थी द्रौपदी मुर्मू जी, उनको दर्शन नहीं करने दिया गया। आपको लगता है कि उनके हाथ से फीता कटेगा? आपको लगता है? एक IAS अपनी पूरी संपत्ति जो है राम मंदिर को दान कर दिए हैं। इतने बड़े बड़े लोग दानी बैठे हुए नहीं, तो आप भी दान कर दीजिए। मैं कह रहा हूँ आप भी दान कर दीजिए। आपके पास 2 किडनी होगी, 2 गुर्दा होगा, सब कुछ दान कर दीजिए। नहीं, देश हित में राम मंदिर पे सब कुछ दान कर दीजिए। दान करना अच्छी बात। दान दिए नहीं, मैं कह रहा हूँ भाई, दान दिए धन न घटे, कि ये सब दान कर दीजिए। मैं कह रहा हूँ अपने आप को भी दान करके राम मंदिर में चले जाइए। बोल के क्या जताना चाह रहे हैं राहुल जी? रोजगार पे कितना लोग दान कर रहे हैं, इस पे सवाल पूछिए सर। शिक्षा पे कितने लोग दान कर रहे हैं, इस पे सवाल पूछिए। राम मंदिर मस्जिद का आप लोग मुद्दा ले आते हैं। वास्तविक मुद्दों पर आज ना एक भी पत्रकार काम कर रहा है और ना एक भी मीडिया काम कर रही है। तो बार बार पनौती बोल के क्या साबित करना चाहते हैं राहुल जी? पनौती को पनौती उन्होंने बोल के पनौती को पनौती साबित कर दिया। अब पनौती अपना मुंह छिपा रहा है कि अगर मैं गलती से बाहर निकलूंगा तो मैं पनौती साबित हो जाऊंगा। 2024 400 पार आ रहे हैं। 400 पनौती का? पनौती मान गए ना कि पनौती। वाह भाई वाह, पनौती जो कह दे कि 400 पार तो समझ जाओ 4 सीट आने वाली है। 4 सीट किसकी? मोदी की तो आएगी नहीं, अमित शाह की तो आएगी नहीं, और नितिन गडकरी का 1 सीट आ जाएगा भाई। नितिन गडकरी को मैं मानता हूँ, नहीं नितिन गडकरी की 1 सीट आएगी।
और राजनाथ की 1 सीट आएगी। बची 2 सीट किसकी आने वाली है? 2 सीट और किसी की आ जाएगी। बाकी भारतीय जनता पार्टी का खाता खुलने वाला नहीं है। और 545 सीट है ना, 543 सीट, 543 सीट में से 540 सीट से ज्यादा कांग्रेस पार्टी ला रही है और 24 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटा रही है और प्रचंड बहुमत से राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री। 545 होना चाहिए प्रधानमंत्री पर कि आपके प्रधानमंत्री आप अमृतकाल में जी रहे हैं। मैं मित्रकाल में जी रहा हूँ मैडम, मुझे पता है। अमृतकाल अमृतकाल और मित्रकाल में मैं अंतर बता रहा हूँ। हाँ। मित्रकाल है अडानी जी, मित्रता ऐसी हो भाई, सुदामा और कृष्ण से भी गहरी मित्रता है इनकी, अडानी की और मोदी जी की। हाँ। और आपने अमृतकाल की, अमृतकाल में क्या होता है? हाँ। अमृतकाल में लोगों को मतलब सुख सुविधाएं मिलती भाग्यशाली है आपकी अमृतकाल में जी रहे हैं। हैं। मैं कितना भाग्यशाली हूँ, मेरे पूर्वजों ने दान पुण्य किया था इसलिए मैं भाग्यशाली हूँ। और मैं भाग्यशाली हूँ कि मैं कोरोना में बच गया। अगर पनौती की सरकार चल रही होती, अरे हाँ, मोदी जी तो कह रहे हैं कि मोदी जी के वजह से देश बच गया कोरोना काल में। अच्छे देखिए से संभाले। मोदी जी की सरकार में लोगों का बेड़ा गर्क हुआ है। और आप भी जानते हैं, आप भी जानती हो मैडम, आप भी लेकिन जानते आपको प्रधानमंत्री मोदी पर गर्व होना चाहिए। किस चीज का? उन्होंने 9 साल में एक भी छुट्टी नहीं ली। हाँ। 18 घंटे काम करते हैं। जिसे 24 घंटा टीवी पे और भैया रैलियों में बने रहने का शौक होगा, हाँ। वो छुट्टी काहे लेगा? पनौती और तो आप नजर आ रहे हैं। पनौती मोदी जी हैं। सुनिए मैडम, जो 24 घंटा जो मशरूम खा रहा हो भैया, अगर वो छुट्टी ले लेगा तो कब्ज बना लेगा कि नहीं बनाएगा? आप लोग बताइए। मशरूम का रेट पता है आपको? प्रधानमंत्री जी कितना रुपए किलो वाले खाते हैं? अपने पैसों से खाते हैं। हाँ हाँ, अपने पैसों से खाते हैं। गुजरात में गेहूं बेच के लाए थे, उसी से खा रहे हैं, उससे खा रहे हैं ना। एक चीज बताइए, जनता के टैक्स के पैसों का मशरूम खाया जा रहा है। हाँ। जनता के टैक्स के पैसों से 10 लाख का अरे सूट। प्रधानमंत्री कोई रेली ठेली वाला तो है नहीं कि वो समोसे लिट्टी खा के जिंदगी मैं जिया गरीब का बच्चा हूँ, मैंने 35 साल भीख मांग के खाई। अरे भाई, तुम 35 साल मशरूम नहीं खाए, इसका मतलब अब तुम मशरूम खाओगे? प्रधानमंत्री को मशरूम पचता खा रहे नहीं तो है। दिक्कत क्या है? दिक्कत है, वो हमारे पैसों का मशरूम है। वो ड्रेस नहीं, अरे मैडम, हमको दिक्कत इसलिए है कि हमारे पैसों का है। हमको दिक्कत इसलिए है कि 10 लाख का हम अपने लिए 1000 रुपए का शर्ट नहीं खरीद पाते हैं और मोदी जी 10 लाख का सूट पहन लेते। शर्ट पहने और शर्ट पहले इतने 10,000 महंगे की शर्ट पहने। हाँ हाँ, 5 लाख का है, 10 लाख का सूट है ये, 10 लाख का सूट है, 10 लाख का मोदी सूट। जी किस तरह से जी? हाँ हाँ, 4 लाख का टी शर्ट है मैडम, 90 रुपए की बनियाइन है, बता रहे हो कि 10 लाख का। अरे भाई, मतलब बेशर्मी की हद होती है। इतना भी बेशरम नहीं हो जाना चाहिए। चापलूसी से पद मिलता है मैडम, याद रखिए, चापलूसी से पद मिलता है, अधिकार मिलने वाला नहीं है। दिक्कत मुझे इसलिए है क्योंकि आप जैसे पढ़े लिखे काबिल पत्रकार सवाल नहीं दलाली कर रहे हैं। और दलाल पत्रकारों की 3 दवाई, ये क्या कर रहे हैं? दलाल पत्रकारों की 3 दवाई, जूता चप्पल और कुटाई। ये क्या कर रहे हैं आप? मतलब आप पत्रकार को जूता चप्पल मारेंगे? मैडम दलाली करोगे तो भैया, आप लोग दलाली करोगे तो और क्या होगा? दलाल पत्रकार, अरे भैया, पत्रकारों का अपमान कर रहे हैं आप। अपमान, आप पत्रकार हो, पत्रकार हो, पत्रकार हो, पत्रकार होती तो देश हित में बात करती। अगर पत्रकार, सुनिए मैडम, देश हित में देश का सर्वनाश करने वाला अगर जितना जिम्मेदार नरेंद्र, सुनिए, अरे मैडम, अरे मेरा दिमाग भाई मत खराब कीजिए। मैं क्या कह रहा हूँ कि देश का बेड़ा गर्क करने में जितना हाथ नरेंद्र मोदी का है, उतना ही आप जैसे चापलूस और दलाल पत्रकारों का है। पत्रकार ना हो तो आपके पास न्यूज ना है, छोटी से छोटी। हाँ हाँ, अरे भाई देखिए, मैं एक चीज बताऊं, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं वो अपने अपने घर की टीवी फोड़ चुके हैं, अपने अपने घर की टीवी को हटा चुके हैं। हिंसा भड़का रहे हैं इसे। मैंने हिंसा कहाँ भड़काई? टीवी फोड़, मैं चाकू तलवार तेज करने की बात थोड़ी की है भाई। हाँ। लेकिन आप जूता निकाल करके राहुल गांधी के उस भाषण को देखा जाए तो इस समय अरे चलो हटो, चलो हटो, सुनिए सुनिए, जब बीजेपी वाला कहता है चलिए हट, नहीं, जब जवाब नहीं दे पा रहे तो मिला बात गए, कर रहे हैं, चुप रहिए। मिला गए, क्वेश्चन- मिला गए, क्वेश्चन लग गई नहीं पूरा मिर्ची, हुआ, लग गई क्वेश्चन मिर्ची, नहीं पूरा हुआ। लग गई मिर्ची, लग गई मिर्ची। सुनिए, हाय हाय, सुनिए, हाय हाय, हाय हाय, जब बीजेपी वाला कहता है चलो हटो, चलो हटो भाई, सब कुछ खत्म, चलो चलो। सुनिए, मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ भाई, सुनिए, वोटवोटरी करोगे। सुनिए भाई, मैं क्या बताऊँ, जब बीजेपी, तो हम नहीं करेंगे। आप सुनिए क्वेश्चन में नहीं पूरा सुनिए, क्वेश्चन मैं सब कुछ सुनूंगा। मुझे नहीं बोलने दोगे, मुझे नहीं बोलने दोगे। ऐसे करते हैं टीवी अखबार वाले भी इन्हीं की तरह करते हैं। सोशल मीडिया के अगर शौकीन है तो ऐसे पत्रकारों को बाइकआउट कर दीजिए आप लोग। मैं जवाब सब कुछ दूंगा, मैं सब कुछ पत्रकारों का बाइकआउट कराएंगे। बिल्कुल कराएंगे। बोलिए बोलिए बोलिए, मुझे बोलने दीजिए। जैसे बीजेपी वाला नेता करता है ना कि चलिए भाई हटिए, जब सवाल पूछ लिया जाता है तब वो लोग जैसे तिल मिलाते हैं। आज जैसे जवाब दे रहा हूँ तो आप लोग तिल मिला लें। सवाल देश हित में पूछिए, सवाल देश हित में पूछिए, नहीं तो आने वाले समय में, मैंने जूता चप्पल और कुटाई ही बताया है, आने वाले समय में लोग आपको दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। एक क्वेश्चन अनुराग जी, बस एक क्वेश्चन शांति से। जब राहुल गांधी के मंच से
और आपकी जूता निकाल करके अगर बात देखी जाए तो कांग्रेस इससे पूर्ण रूप से बदल चुकी है। बदल चुकी है। हाँ, बताइए। बीजेपी कितनी बदली हुई है? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने अपने जमीर से, अपने स्वाभिमान से और देश के संविधान से कभी समझौता करने वाली पार्टी नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी जहां देखी तवा परात वही बिताई सारी रात। लेकिन आप जूता निकाल के तो क्या साबित करना चाह रहे हैं? पत्रकारों के दलाली करके आप क्या साबित करना चाहते हैं? हम दलाली नहीं कर रहे हैं, आप सवालों का जवाब दीजिए। जूता नहीं, निकाल के क्या सवाल साबित कर रहे हैं? एक चीज बताइए मैडम, जब ये सवाल करेंगे तभी तो हम जवाब एक देंगे। महिला पत्रकार के ऊपर आप जूता उठा रहे हैं, जूता क्या उठा- साबित कर रहे ए हैं? भाई, हाँ। ये कैसे आप कह सकते हैं मैंने महिला पत्रकार पे उठाया है? हाँ। ये तो आपका आरोप है। हाँ। और हम कहते हैं, आपने मुझ पे आरोप लगाया, हम कह रहे हैं आप गधे हैं, तो आप गधे हैं। आप अपने जूता आप- उठा के किसी आप क्या करेंगे। साबित हो कर रहे हैं? गया एक पत्रकार को गधे से नहीं, इन्होंने हम पे आरोप लगाया, हमने भी तो आरोप ही नहीं, लगाया है। आप जूता उठा के क्या साबित हाँ? करना चाहते हैं? नहीं, मैंने क्या बताया? मैंने बताया कि अगर गोदी मीडिया हाँ। अगर सही ढंग से काम नहीं करे तो हमने तो जूता निकाला है, जनता आके दौड़ा दौड़ा के मारेगी।